तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा बोले तो फीचर्स ऑफ जावा जो है ना, ये जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जावा से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या जावा को आप पहली बार सीखने जा रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि जावा क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाया और आज भी बहुत सारी कंपनियां जो है वो क्यों आज भी जावा टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना रही है। ठीक है, तो चलते हैं जावा का फीचर्स एक एक करके डिस्कस करते हैं और भी डिटेल से इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या होता है फीचर्स ऑफ जावा। तो एक एक करके इस वीडियो में हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक को लेता हूं कि बोला जाता है कि जावा जो है वो वेरी सिंपल ये क्या है, जावा बहुत ही सिंपल है और इजी है। तो ये जावा सिंपल और इजी क्यों है, तो बताएं कि जावा जो है ना वो अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप पहले से कोई और अदर लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल अगर सी और सी प्लस प्लस आप जानते हो या सी प्लस प्लस भी अगर आप जानते हो तो जावा का जो सिंटेक्सेस है ना वो सी प्लस प्लस से मैच करती है, सी प्लस प्लस से ये मैच करती है, जिसके कारण से ये और भी ज्यादा इजी हो गया। अगर आप जावा के सिंटेक्स को एक बार समझ लेते हो तो क्या होगा, कोई भी टास्क आप वेरी इजी यानी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, जावा टेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत ही आसानी से उस टास्क को अचीव कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको उप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है तो जावा टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही आसान है। इसलिए जावा को क्या बोला जाता है, इजी एंड सिंपल। तो ये पॉइंट आपको समझ में जावा का एक और फीचर्स लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो बोला जाता है जावा क्या है, जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो कौन कौन रीजन है जो जावा को सिक्योर बनाता है, तो हम देखते हैं कि जावा जो है ना यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट को गायब कर दिया, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जावा में है ही नहीं। इस कारण से क्या हुआ, जावा जो हो गया वो सिक्योर हो गया। सेकंड कि जावा जो है ना वो वाइड कोड का कॉन्सेप्ट लेके आया, ये इंटरमीडिएट कोड होता है, वो डिस्कस करेंगे डिटेल से किसी अदर वीडियो में। तो अभी देखते हैं क्या कि जावा जो है वाइड कोड का कॉन्सेप्ट लाया, जिसके कारण से जावा सिक्योर हो गया। और तो और ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लाया, जावा के अंदर बहुत ही इफिशिएंट तरीके से मेमोरी को मैनेज किया गया है, तो हम बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। क्या, तो जावा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया, जिसके कारण से भी जावा क्या हो गया, सिक्योर हो गया। तो ये तीन रीजन थे जिससे जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज माना जाता है, और ये इस तीनों कारण से ही जावा सिक्योर हो पाया है। जावा का होता है पोर्टेबिलिटी। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। जावा के अंदर क्या होता है, पोर्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट आता है। जावा के अंदर पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि ये वाइड कोड के कारण ही, वाइड कोड इतना पावरफुल है कि वाइड कोड को इंप्लीमेंट करने से सिर्फ जावा के अंदर बहुत सी फीचर्स इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो पोर्टेबिलिटी में जावा में क्या होता है, हम जब जावा के कोड को लिखते हैं डॉट जावा फाइल, इसको जब कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल करने के बाद ये क्या जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल। अब ये कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड को अगर हम एक सिस्टम फॉर एग्जांपल इसे हम कंपाइल किए थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किए थे, और ये कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड किसी भी ओएस पे ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मींस ये कॉन्सेप्ट कवर करता है वोरा का, मींस राइट वंस रन एनीवेयर। This is the concept of Vora. That's why it's implementing the
कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है जावा जो होता है वो रोबस्ट लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि जावा जो होता है रोबस्ट लैंग्वेज होता है। जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। सो व्हाई जावा इज अ रोबस्ट मीन्स व्हाई जावा इज अ रोबस्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं जावा के अंदर क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जावा के अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और दूसरा कि ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट रखता है। ऑटोमेटिक ये दो पॉइंट के कारण, एक तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट से क्या किया, ये इसका जावा के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही पावरफुल है, और ये पॉइंटर नहीं होने के कारण ये सिक्योर हो गया, जिसके कारण से ये मेनली दो रीजन है जिसके कारण से जावा जो है वो रोबस्ट लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जावा देखते हैं। जावा जो होता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है। अब ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्यों होता है, जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्यों होता है तो बात करते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल की। तो ये क्या रीजन है, तो हम एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप C++ में क्या होता है, C++ में प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मेमोरी हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है डेटा को हमें स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि आप इंटीजर डेटा टाइप ले लीजिए, तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है C++ में वो क्या होता है 32 बिट में कुछ अलग मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है और 64 बिट में कुछ अलग मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इस रीजन से क्या होता है वहां पे आर्किटेक्चर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जावा में क्या हुआ, जावा टेक्नोलॉजी में ये इंप्लीमेंट कर दिया गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी होगा उसका मेमोरी साइज जो होगा वो मेमोरी स्पेस जो हमें प्रोवाइड करेगी वो फिक्स मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करेगी। तो इसी रीजन से क्या बोला जाता है कि जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है। क्यों मैंने रीजन बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का यहाँ पे साइज जो है वो फिक्स कर दिया गया है, जिस कारण से जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है। तो नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं जावा का। नेक्स्ट फीचर्स जावा का होता है मल्टी थ्रेडिंग का। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, जावा जो होता है वो मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है। अब क्योंकि जावा जो कंटेन करता है, इंप्लीमेंट जो है जावा के अंदर वो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, और थ्रेड का कॉन्सेप्ट के कारण ही ये मल्टी थ्रेडिंग हो पाया है। ठीक है, मल्टीपल टास्क जो होता है सिंगल टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल टास्क जो होता है वो परफॉर्म होता है जावा एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो। अब फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मल्टीमीडिया कि यहाँ पे मल्टीमीडिया के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेम टाइम में क्या होता है, वीडियो प्ले भी होते रहता है, रन भी होते रहता है। सेम टाइम में ये जो होता है वीडियो का जो टाइमिंग जो होता है वो इंक्रीज भी होते रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या वीडियो का टाइमिंग भी दिखाता है, कितना बचा हुआ है, कितना चल गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होता है, तो मल्टी थ्रेडिंग यही होता है, मल्टीपल टास्क सिंगल टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म होता है, ये यूज करता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक आपका एप्लीकेशन है जिसमें क्या करते हैं हम कुछ राइट करते हैं वर्डपैड ही ले लीजिए, तो उस तरह का कोई भी एप्लीकेशन है जावा में बिल्ड, तो क्या करता है सेम टाइम में क्या कर सकते हैं हम राइट भी कर सकते हैं, और सेम टाइम में क्या होता है स्पेलिंग चेकर भी एग्जीक्यूट होते रहता है, रन होते रहता है बैकग्राउंड में। सो ये स्पेलिंग भी चेक करते रहता है, हो रहा है मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा है। इसी को ये किस कारण से ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है जावा, इसी कारण से जावा कहा जाता है कि मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जावा देखते हैं। जावा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है।
जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्यों होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज और कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, और फॉर एग्जांपल कि एग्जांपल के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, आगे जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा एप्लीकेशन जो होता है जावा का किस तरह से कम्युनिकेट करता है वो सारा कुछ देखेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए जावा के अंदर क्या फीचर्स होता है कि कोई भी एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को क्या करते हैं हम पहले छोटे छोटे मॉडल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जावा का अंदर फीचर्स होता है कि मॉडल में डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन क्या होता है जावा के अंदर छोटे छोटे मॉडल में डिवाइड कर दिए और से एक मॉडल को हम सर्वर पे रखते हैं, नेटवर्क पे रखते हैं, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट जो करते हैं वो नेटवर्क के ऊपर हम एक दूसरे मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरह से पूरा एप्लीकेशन क्या होता है परफॉर्म करता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्सेप्ट के कारण ही जब हम माइक्रो सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर तो क्या होता है ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे क्यों ये टीसीपी आईपी मॉडल को क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है जावा। अब क्या होता है इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, RMI का कॉन्सेप्ट। RM ये सारे आप डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सारे को बहुत मजा आने वाला है आगे के लेक्चर में, ये सारे पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है। तो एकदम सीखते रहिए जबरदस्त तरीके से। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करके बताइए, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, हमें सजेस्ट करिए, मैं उस टॉपिक को और भी क्लियर ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं RMI का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है और एक आता है EJB। ये दोनों के कारण, ये सारे कॉन्सेप्ट के कारण क्या होता है जावा ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। क्या रिमोट मेथड इन्वोकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हम क्या करते हैं लोकल सिस्टम से एक मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के किसी भी मेथड को कॉल करते हैं और ये टास्क परफॉर्म हो जाता है। इसी कारण से ये RMI EJB जो होता है इंटरप्राइज जावा बीन, ये सारे कॉन्सेप्ट के कारण ही क्या हुआ जावा इंप्लीमेंट कर पाया है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारे कोई भी डरने की बात नहीं है, बस यहाँ पे फीचर्स ऑफ जावा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या क्या फीचर्स होता है और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि क्या, ताकि आप उसे कोई भी पूछे तो आप बता सको उसे। आप कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में क्या होता है इंटरव्यूअर डायरेक्टली पूछते हैं कि ये क्यों होता है, बस एक दो लाइन में आंसर दीजिए बस। लेकिन हम सारे पॉइंट को क्या होता है बहुत ही अच्छे ढंग से फ्यूचर में बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं एक्सप्लेन। तो लगे रहिए इस वीडियो को, देखते रहिए हमारे सीरीज को, जावा लेक्चर्स के सीरीज को, और बहुत ही मजा आने वाली है जब आप पूरी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके प्रोजेक्ट बनाइएगा। तो ठीक, तो नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जावा देखते हैं। जावा जो होता है वो क्या होता है, वो जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है। क्या जावा डायनेमिक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है। तो देखते हैं ये डायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों जावा डायनेमिक लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। तो देखते हैं डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक, अब ये डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक का मतलब एक सिर्फ कॉन्सेप्ट रख लीजिए माइंड में कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनेमिक वही होता है जो भी चीज रन टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है। जिसे भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मेमोरी एलोकेट होता है रन टाइम में, मेमोरी एलोकेट होता है रन टाइम, तो क्या बोलते हैं कि एक डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर क्या होता है मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट रन टाइम में होता है, ये तो है। लेकिन एक और रीजन है, वही फिर से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, व्हाइट कोड का कॉन्सेप्ट ना। आप इंटरव्यू में जा रहे हो और बेसिक क्वेश्चंस तो व्हाइट कोड के अंदर ही आती है, ठीक है। तो व्हाइट कोड के कारण क्या होता है जब हम व्हाइट कोड क्रिएट करते हैं तो वो होता है डॉट क्लास फाइल, और ये डॉट क्लास फाइल जो होता है JVM एक होता है, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी समझ लीजिए JVM एक क्लास लोडर जो होता है, एक वो जावा फाइल जो होता है, डॉट क्लास फाइल जो होता है, डॉट क्लास फाइल जो होता है जावा का, वो क्या होता है रन टाइम में लोड होता है, मींस एग्जीक्यूशन के टाइम में ही क्या होता है क्लास फाइल लोड होता है JVM में। सो इसलिए भी ये डायनेमिक लैंग्वेज है।
यहाँ पे देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से अगर समझे तो डायनेमिक क्यों होता है जावा, तो एक तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो रन टाइम में होता है। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, रन टाइम में होता है। दूसरा कि जो क्लास फाइल होता है, क्लास फाइल जो होता है वो जेवीएम में रन टाइम के समय ही क्या होता है, रन टाइम के समय ही क्या होता है, ये लोड होता है जेवीएम में, इसलिए भी ये क्या होता है, डायनेमिक। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। जावा का नेक्स्ट फीचर्स जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। अब आप समझ रहे हो कि यार जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं लास्ट में बताने जा रहा हूं कि आप सब कुछ सीख लिए होंगे, लेकिन लास्ट में जो सीखते हैं वही हमेशा याद रहता है। तो जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है। क्या जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आइए तो देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट फिर से वही चीज है, व्हाइट कोड। ये व्हाइट कोड के कारण क्या हुआ, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की कैटेगरी में फिर से शामिल हो गया। तो देखिए, जब हम लिखते हैं जावा का कोड तो डॉट जावा फाइल से वो सेव करते हैं। ये डॉट जावा फाइल होता है, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है जावा का वो डॉट जावा फाइल होता है। जब इसे करते हैं हम कंपाइल तो कंपाइल करने के बाद ये क्या क्रिएट करता है हमारे पास, ये क्रिएट करता है डॉट क्लास फाइल। ये डॉट क्लास फाइल जो होता है वो फॉर एग्जांपल कि ये डॉट हमने जावा का सोर्स कोड जो लिखा है वो विंडो मशीन पे बनाया है, विंडो मशीन पे हमने लिखा है। ठीक है, विंडो मशीन पे मैंने लिखा और इसको कंपाइल कर दिया विंडो मशीन पे। ठीक है, अब ये डॉट क्लास फाइल को क्या किया मैंने, इसे मैंने लिया अपने पेन ड्राइव में और किसी भी मेल से हम ट्रांसफर कर दिया, कैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म से हमने क्या किया, इसको शेयर कर दिया किसी को, या हमने ही पीडी या पेन ड्राइव में ले लिया और इसे क्या किया, गया लिनक्स सिस्टम ओएस में क्या किया, हमने इसे एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सक्सेसफुली जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसी कारण से हम बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमने लिखा एक प्लेटफॉर्म पे और उसे कंपाइल्ड करने के बाद क्या किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके उसको एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं सक्सेसफुली। जिसी कारण से क्या हुआ, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं यहाँ विंडो लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, कोई भी ओएस का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो सारे में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट जो होगा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ लिनक्स हो, चाहे कि आपका मैक सिस्टम हो, चाहे कोई भी ये ओएस हो, आप यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा पाओगे डॉट क्लास फाइल को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। यहाँ पे हमने डिस्कस किया जावा का फीचर्स, ये सारे फीचर्स होती है जावा के अंदर। ठीक है, तो होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आए होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं एक एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से, मेरा मकसद एक ही है कि बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही सरल वे में, बहुत ही टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और आप एक अच्छा डेवलपर बन पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।